भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चीन के दौरे पर गए। यहां उन्हें एससीओ की बैठक में हिस्सा लेना था। एससीओ की बैठक में भारत के रक्षा मंत्री ने न सिर्फ हिस्सा लिया बल्कि भारत की भूमिका को साफ तौर पर रेखांकित भी कर दिया। वहीं इसके अलावा भी भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कई अहम मित्रों से मुलाकात की है। एससीओ से इतर रूसी रक्षा मंत्री आंद्रे के साथ भारत के रक्षा मंत्री ने मुलाकात की है। इसकी जानकारी उन्होंने भी दी। उन्होंने लिखा कि रूसी रक्षा मंत्री आंद्रे से मुलाकात करके काफी खुशी हुई है। एससीओ से इतर हुई इस मुलाकात में भारत और रूस ने एक दूसरे के साथ रक्षा संबंधों को बढ़ाने पर जोर दिया है। उन्होंने ये भी कहा है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म की जो चुनौती भारत के सामने लगातार पाकिस्तान से बनी हुई है, उसको लेकर भी हमारी बातचीत हुई है। वहीं न्यूज एजेंसी तास ने बताया है कि दोनों ही रक्षा मंत्रियों के बीच में कई प्रोजेक्ट्स को लेकर बातचीत हुई है। इसमें भारतीय नौसेना में शामिल हो रहे रूस के द्वारा निर्मित आईएनएस तमाल को लेकर भी चर्चा की गई है, जो कि 1 जुलाई को कमीशन कर दिया जाएगा। इसमें कई अहम बड़े अधिकारी मौजूद रहेंगे। इसके अलावा एससीओ की बैठक से इतर भारत रूस ने एक दूसरे के साथ कई अहम मुद्दों पर चर्चा किया है। रूसी रक्षा मंत्री आंद्रे ने कहा है कि भारत रूस का एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, जो कि सुरक्षा से लेकर तकनीक के क्षेत्र तक उसके साथ खड़ा है। उन्होंने कहा कि इंडिया उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और ये लंबे वक्त से हमें मालूम है कि हमारी ये दोस्ती बहुत विश्वसनीय है और बहुत पुरानी है। इस बातचीत की शुरुआत में उन्होंने 12 जून को एयर इंडिया के विमान दुर्घटना पर अपना दुख जताया और राजनाथ सिंह से पीड़ित परिवारों तक उनका संदेश पहुंचाने की गुजारिश की। इसके अलावा रूसी रक्षा मंत्री ने राजनाथ सिंह का धन्यवाद किया कि भारतीय डेलीगेशन ने रशिया विक्ट्री के 80वें एनिवर्सरी पर शामिल होने पहुंचे। इसके अलावा उन्होंने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की और इस बात पर जोर दिया कि हम दोनों एक दूसरे से लगातार संपर्क में बने रहेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस वक्त ये मुलाकात हुई उस वक्त भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एससीओ की बैठक में पाकिस्तान से लेकर चीन तक को चेतावनी दी। उन्होंने खुलेआम ये बात कही है कि जो देश आतंक समर्थित हैं, जिनकी नीति आतंकियों को सुरक्षा देने की नीति है, उसकी निंदा होनी चाहिए और खुलकर उसके खिलाफ काम किया जाना चाहिए। वहीं उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसे लोगों को आश्रय देने वाले लोगों के खिलाफ भी सबको सजग रहने की जरूरत है। जाहिर तौर पर भारत अब खुलकर सामने आ चुका है और वो कह रहा है कि आतंक के खिलाफ भारत घर में घुसकर कार्रवाई करेगा। और अब ये बात जब भारत ने चीन की धरती पर बैठकर कही है तो उसके काफी ज्यादा मायने निकाले जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।